विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है चौथी कक्षा के लर्निंग हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आप सभी की PT2 की परीक्षा समाप्त हो गई है। तो आज हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और आपके टर्म 2 का पहला पार्ट करेंगे, जो है आपके रिमझिम से पाठ 11 पढ़क्कू की सूझ। पढ़क्कू की सूझ, ठीक है, यह एक कविता है। तो आप सभी पृष्ठ संख्या 92 निकाल लीजिए, ठीक है, पेज नंबर 92, ठीक है। तो आज हम लोग इस कविता का पठन करेंगे, ठीक है, पठन करेंगे। अगली कक्षा में हम लोग इसके अर्थ को जानेंगे, साथ में शब्दार्थ भी जानेंगे, ठीक है। तो कविता बहुत लंबी है, तो आज हम लोग इसका पठन करेंगे। तो चलिए करते हैं। पढ़क्कू की सूझ कविता का नाम है। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात, वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे बड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को, रखा इसने निश्चय कोई डब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेदिए कैसे। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है। नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। अब आइए पृष्ठ संख्या 93। जब तक यह बसती रहती है, मैं ना फिक्र करता हूँ। हाँ, जब बसती नहीं, दौड़कर तनिक पूँछ धरता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे। बेवकूफ मंथिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर, वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं, अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। और इस कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, ठीक है। तो हम लोग फिर से एक बार इसका पठन करते हैं, ठीक है। पढ़क्कू की सूझ। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात, वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे बड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को, रखा इसने निश्चय कोई डब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेदिए कैसे। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता है या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है। नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। इसके बाद है, जब तक यह बसती रहती है, मैं ना फिक्र करता हूँ। हाँ, जब बसती नहीं, दौड़कर तनिक पूँछ धरता हूँ।
कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। तो बच्चों, आप लोगों को इस कविता का पठन करके रखना है, ठीक है, कर लीजिएगा। मैं अगली कक्षा में इस कविता के अर्थ को समझाऊंगी, ठीक है, साथ में शब्दार्थ भी बताऊंगी। तो बच्चों, आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।